ये लो सब्जी की लिस्ट। और अम्मा ने खासकर कहा है कि गोल वाले बैंगन लेकर आ जाना, उन्हें बैंगन का भरता खाना है। पिछली बार भी उन्होंने बैंगन मंगाए थे, आप भूल गए थे, पर इस बार याद से बैंगन ले आना। अरे भाई, 1 सेकंड के अंदर तुमने इतनी बार बैंगन बैंगन बोल दिया है कि अब तो मैं उसे भूल ही नहीं सकता। ये अम्मा भी ना, पता नहीं इन्हें बैंगन का भरता इतना क्यों पसंद है। सुरेश सामान की लिस्ट लेकर बाजार चला जाता है और थैला भरकर सब्जी खरीद लाता है। हे भगवान, इतना याद दिलाने के बाद भी आप बैंगन लाना भूल गए। अब अम्मा मुझे सुना सुना कर मार डालेंगी। उन्हें तो लगेगा कि मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताया। ये लो, मैं भी यही सोच रहा था रास्ते भर कि कौन सी ऐसी सब्जी है जिसे मैं भूल गया। अच्छा तुम एक काम करो, ये सामान देखो, मैं भागकर बैंगन खरीद लाता हूँ। सुरेश वापस बाजार की तरफ चल देता है। अंधेरा हो चुका था, तभी उसे एक आदमी अपनी रेहड़ी को लाते हुए दिखाई देता है। उसकी रेहड़ी पर केवल 2 बैंगन रखे थे। अरे भाई, बैंगन कैसे दिए? अरे बाबूजी, सारे बैंगन बिक गए हैं, बस ये 2 बचे हैं। इनका क्या मोल भाव करना, 20 रुपए में ले जाओ। ये लो भैया, 20 रुपए पकड़ो और ये दोनों बैंगन दे दो। अगर आज बैंगन घर नहीं पहुंचे तो मेरी माँ तो मेरा बैंगन का भरता बनाकर खा जाएगी। सब्जी वाला हंसते हुए वो दोनों बैंगन सुरेश को पकड़ा देता है। घर आने पर वो बैंगन रूपा को दे देता है। अरे देख लिया तेरा प्यार सुरेश, सारी सब्जी याद रहती है तुझे, बस बैंगन याद नहीं रहते। हाँ, अरे अम्मा, तुम्हें पता है ना कि बैंगन की सब्जी मुझे इतनी खास पसंद नहीं है। तुम्हें न जाने सब्जी में ऐसा क्या मिलता है। हाँ हाँ, अब तो तू ऐसा ही बोलेगा। रूपा, अरे ओ रूपा, अब रात हो गई है, अभी रहने दे। कल सुबह तू मेरे लिए चटपटा सा बैंगन का भरता बना देना, ठीक है? ठीक है अम्मा। अगले दिन सुबह। देखो भाई, मेरे ऑफिस के लिए तुम टिफिन में कुछ और बनाकर दे देना। भगवान के वास्ते वो बैंगन का भरता तो बिल्कुल मत देना। अम्मा के लिए दोपहर में बना देना। हाँ हाँ, सबको बस यही लगता है कि इस घर में सबसे ज्यादा फ्री मैं ही हूँ। अभी कुछ बनाऊंगी, दोपहर में कुछ और बनाऊंगी। अच्छा तो तुम एक काम करो, दोनों सास बहू बैठकर बैंगन का भरता खाओ, मैं ऑफिस में ही कुछ मंगाकर खा लूंगा। ऐसा बोलकर सुरेश ऑफिस के काम के लिए निकल जाता है और रूपा घर का काम खत्म कर किचन में आकर बैंगन का भरता बनाने की तैयारी करती है। एक बड़ा गोल वाला बैंगन लेती है और उस पर तेल लगाकर उसे चूल्हे पर रख देती है। अरे मार डाला, मार डाला, कैसे लोग हैं, सोने भी नहीं देते। अरे गरम आग पर बैठा दिया मुझे। बैंगन को उछलता हुआ देखकर रूपा डर कर किचन से बाहर निकल आती है। बैंगन अपने आप को आग से हटाकर ठंडे पानी में डाल देता है। तभी रूपा डरते डरते रसोई में आती है। अब वहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रही हो? मैं ठंडे पानी में ठंड से कांप रहा हूँ, मुझे निकाल कर किसी कपड़े से पोंछ तो दो। भूत, भूत, ये बैंगन नहीं, ये तो भूत है। अरे जरा आंखें खोल कर देखो, मैं बैंगन ही हूँ, कोई भूत नहीं हूँ। ठंड के मारे अकड़ गया हूँ, जरा मुझे कपड़े में डाल दो। रूपा रसोई से भागने को हो ही रही थी, तभी वो बैंगन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो गलती से ज्यादा ठंडे पानी में गिर गया है, उसे बाहर निकाल ले। रूपा डरते डरते उस बैंगन को बाहर निकालकर कपड़े से पोंछ देती है। हाँ, शुक्र है, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तुमने भी गजब कर दिया। आओ देखा ना ताओ, तेल लगाकर मुझे चूल्हे पर रख दिया है। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़ी पता था कि तुम बोलने वाले बैंगन हो। बोलने वाला नहीं, मैं एक जादुई बैंगन हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें कौन सा काम करवाना है? फिलहाल तो दोपहर के खाने का समय हो गया है। अगर आज अम्मा को बैंगन का भरता ना मिला तो मेरा भरता बना देंगी। बस इतनी सी बात, तो ये लो। जादुई बैंगन अपने हरे डंठल को इधर उधर हिलाता है। रूपा देखती है कि रसोई में तरह तरह का खाना बना रखा हुआ है, जिसमें बैंगन का भरता भी है। तभी अम्मा रसोई में आती है। अरे रूपा, क्या कोई मेहमान आने वाला है? तूने तो मुझे बताया ही नहीं। इतना सारा खाना, और वो भी इतना स्वादिष्ट, लाजवाब। नहीं नहीं अम्मा, मेहमान तो कोई नहीं आ रहा, बस ये तो इस जादुई बैगन ने अपना जादू दिखाने के लिए रख दिया है। जादुई बैगन? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे ये जादू की कहानियां तो मेरे बचपन में मेरी दादी और नानी सुनाया करती थी। आज कहाँ जादू रह गया है? आज तो टीवी चलता है, फोन चलता है, जादू थोड़े चलता है। अरे अम्मा, जादू भी चलता है, सही से देखो, मैं जादुई बैंगन हूँ। बैंगन की आवाज सुनकर बैंगन की तरफ देखती हैं और उछल पड़ती हैं। क्या हुआ अम्मा, तुम तो चौंक गई? देख लिया, अब भी जादू चलता है।
ये भगवान, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? ये तो सचमुच में जादुई बैंगन है। कैसे पटर पटर बोल रहा है? अम्मा, बोल ही नहीं रहा हूँ बल्कि इतना स्वादिष्ट खाना भी लगा दिया है, जरा खाकर तो बताओ। रूपा और अम्मा खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना इतना लाजवाब था कि वो दोनों भूख से ज्यादा ही खा लेती हैं। हे भगवान, इतना सारा खाना खा गई हूँ कि पेट भी फटने को हो रहा है। अम्मा, बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी भी ऐसी ही हालत हो रही है। अरे मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खाना तो मैं भी छूमंतर कर देता हूँ। थोड़ी ही देर में वो दोनों अपने आप को पहले जैसा महसूस करती हैं। अच्छा, तो तू जादुई बैंगन है, ये तो मैंने देख लिया। लेकिन इस खाना वाना बनाने के अलावा और क्या जादू जानता है? अम्मा, आप बताओ, आप कौन सा जादू देखना चाहती हैं? मेरे गांव में बड़ा सा हिंडोला लगा करता था झूलने के लिए। मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन जब से शहर में आई हूँ, यहाँ न जाने कैसे कैसे झूले होते हैं, बस वही नहीं मिलता। मेरी बड़ी इच्छा है मरने से पहले एक बार उस झूले पर झूल लूं। हाँ, बस इतनी सी बात? चलो ठीक है, आप अपनी आंखें बंद करो। अब अम्मा जैसे ही अपनी आंखें बंद करती हैं, अपने आप को हिंडोले पर पाती हैं। जी भरकर झूलने के बाद अम्मा खुश हो जाती हैं और बैंगन से कहती हैं कि वापस घर चलो। शाम को जब सुरेश घर आता है तो बड़ा परेशान था। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत को तो कुछ नहीं हुआ है, बस आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट फाइल गुम हो गई है। अगर वो कल सुबह तक मुझे नहीं मिली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर उस फाइल को गुम कर दिया। भगवान न करे आप पर कोई मुसीबत आए। सुरेश परेशान होकर इधर से उधर घूम रहा था। रूपा चाय बनाकर ले आती है। तभी उसे अचानक जादुई बैंगन की याद आती है और वो सुरेश से कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी जादुई बैंगन से पूछकर बताती हूँ कि आपकी फाइल कहाँ पर है। देखो रूपा, ये मजाक का समय नहीं है। कौन सा जादुई बैंगन? तभी रसोई में से बैंगन उछलता उछलता ड्राइंग रूम में आ जाता है और सुरेश से कहता है, क्या बात है दोस्त, अपने हाथों से मुझे देखभाल कर घर लेकर आए और भूल गए। चलो वो सब तो हम बाद में बैठकर बात करेंगे। अच्छा, तो तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम्हारी इंपॉर्टेंट फाइल गुम हो गई है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। तुम्हारा ही दोस्त किशोर ने वो फाइल उठाकर अपने ऑफिस की टेबल की ड्रॉ में रखी हुई है। किशोर ने? मैं तो उसे अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे पता था कि फाइल के दिखाने के बाद तुम्हारी प्रमोशन पक्की है, जबकि उसकी अभी प्रमोशन दूर दूर तक भी नहीं है। खैर, तुम इन सब बातों को छोड़ो। कल सुबह जब तुम ऑफिस जाओगे वो फाइल तुम्हें अपनी टेबल पर मिलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी बच गई। धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, उस दुकान वाले के पास में 2 ही बैंगन थे, उन्हें मैं ले आया। उसमें से एक जादुई बैंगन है। लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे भी लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं पूरा टाइम उस दिन सबके हाथों में आने से खुद को बचाता रहा और आखिर में देखो तुम्हारे हाथों में आ ही गया। चलो भाई, अब तो हाथ मुंह धो लो, आपकी फाइल का मामला तो सुलझ गया है ना? सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। जादुई बैंगन वहीं सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। इस बैंगन को देखकर तो सचमुच मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। जादुई बैंगन, वो भी हमारे घर। पर सुरेश बेटा, मैं सोच रही थी अगर जादू देखना ही है तो क्यों ना आज उन सब गरीब बच्चों की मदद करें जिनके पास उनकी जरूरत की चीजें भी नहीं है। अरे वाह माँ, तुमने तो बड़ा अच्छा सोचा। मैं भी यही सोच रहा था कि खाली बैठे बैठे मैं क्या करूं। हाँ माँ, ये सही रहेगा। परसों तुम्हारा जन्मदिन भी है, तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम गरीबों की मदद कर देते हैं। देखो भाई, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं ज्यादा दिन एक जगह पर नहीं रह सकता। मैं 1 हफ्ते तक यहाँ रुकूंगा। जो काम करवाना है इस 1 हफ्ते के बीच में ही करवा लो। अच्छा, ऐसी बात है? तुम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हमारे पास हो, फिर उसके बाद कहाँ चले जाओगे? मैं जादुई बैंगन हूँ। मैं उन्हीं लोगों के पास अपने आप पहुँच जाता हूँ जिन्हें मेरी जरूरत होती है। अगले दिन सुबह सुरेश जब अपने ऑफिस जाता है तो उसे फाइल अपनी टेबल पर ही मिलती है। वो अपने बॉस को सारी फाइल दिखाने के बाद प्रमोशन पा जाता है। घर आने पर वो बहुत खुश था
और अगले दिन वो जादुई बैंगन की मदद से अपनी माँ के जन्मदिन पर सभी बच्चों को अच्छे अच्छे उपहार गिफ्ट देता है और बहुत सारे जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। जादुई बैंगन भी कुछ दिन सुरेश के यहाँ रहने के बाद अपने आप एक रात वहाँ से गायब हो किसी और दूसरे जरूरतमंद के पास चला जाता है। अहिल्या अब जवान हो चुकी थी, लेकिन बचपन में मिली हुई सभी जिम्मेदारियों को वह आज भी उसी तरह निभा रही थी। बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने के बाद अहिल्या अपनी दादी के साथ रहती थी और 12 साल की उम्र से ही वह अपनी दादी के साथ सब्जी बेचने का काम किया करती थी। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। उसकी दादी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और अहिल्या अब गली गली सब्जी बेचने के लिए जाया करती थी। सुबह सुबह सब्जियां ताज़ी रहती हैं अहिल्या, कहाँ मेरे चक्करों में पड़ी हुई है। अरे मेरे इतने हाथ पैर चलते हैं कि मैं अपना सामान उठा सकती हूँ। जा बेटा जल्दी जा, काम को देर हो रही है। हाँ हाँ, बस करो दादी, मुझे पता है मेरे बाद घर में तुम कितने काम करती हो। चुपचाप यहीं बैठी रहती हो पूरा दिन। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता रहती है, इसलिए ये खाना पीना सब मैं यहाँ टेबल पर रख कर जाती हूँ। मेरी प्यारी दादी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उसे अपने पास ही मिले। ना जाने कौन से पुण्य किए होंगे मैंने जो तेरी जैसी पोती मिली है। अब तो कोई राजकुमार आए और तेरी शादी हो जाए। दादी, अपनी आंखों से वही सपने देखो जो पूरे हो सकते हैं। ये गरीब की कुटिया है, यहाँ कोई राजकुमार नहीं आने वाला। चलो अब मैं चलती हूँ। अहिल्या अपनी दादी को प्रणाम कर घर से निकल जाती है और सब्जी बेचने के लिए गली गली घूमने लगती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, आलू, बैगन, भिंडी, तोरी, सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी वाली। अरे ओ सब्जी वाली, जरा इधर तो आ, क्या सब्जी है आज तेरे पास? आपको क्या चाहिए जीजी? मेरे पास तो आलू, बैगन, भिंडी, तोरी, हरा धनिया सब कुछ है। 2 बैगन दे दे, बढ़िया सा भरता बनाना है। अभी लो, इतने ताजा बैगन है कि भरता बड़ा मस्त बनेगा। हरा धनिया और हरी मिर्च भी दे दूं क्या? बगैर हरे धनिया और मिर्च की तो भरता बनने से रहा। ला 10 रुपए का वो भी दे दे। अहिल्या उस औरत को सब्जी दे अगली गली में जाकर आवाज लगाने लगती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। अरे ओ सब्जी वाली, जरा 1 किलो भिंडी तो तोल दे। और देख, भिंडी कच्ची होनी चाहिए। भाई साहब, कोई भी भिंडी उठा कर देख लो, बिल्कुल ताजी मिलेगी। हाँ हाँ ठीक है, 1 किलो आलू भी तोल दो। अहिल्या टोकरी में से निकालकर सब्जियां खोलकर उस आदमी को दे देती है। तभी वहां पर 3-4 औरत और आ जाती हैं और वह सबको सब्जियां देने लगती है। सब्जी वाली, आज बड़ी देर से आई है तू। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। घर में मेहमान आने वाले हैं और आलू तक नहीं है घर में। ऐसा कर, जल्दी से 1 किलो आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च और 1 किलो बैगन भी तोल दे। अरे जीजी, बैगन तो एक ही बचा है, आप कहो तो दे दूं? ना ना रहने दे, तेरे एक बैगन से मेरे इतने बड़े कुनबे का भोजन नहीं बन पाएगा। औरत सब्जी लेकर घर के अंदर चली जाती है और पैसे लाकर अहिल्या को दे देती है। अहिल्या अपनी चुन्नी के कोने को खोलकर उसमें पैसे बांध लेती है और चलते चलते जब वह काफी थक जाती है तो एक मंदिर के बाहर बैठ जाती है। चलो भगवान का शुक्र है, आज सारी सब्जियां हाथों हाथ निकल गईं। अब ये एक बैगन बचा है। मैंने सुबह ही एक बैगन की सब्जी बनाई है, अब तो मन भी नहीं कर रहा। ऐसा करती हूँ, यहाँ मंदिर में रख देती हूँ, पुजारी के काम आ जाएगा या वो किसी और को दे देंगे। यह सोचकर अहिल्या बैगन को लेकर मंदिर में भगवान शिवलिंग के पास रख देती है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है। भगवान के दर्शन हो गए मुझे तो, क्या ओहो भाग्य पाए हैं मैंने। धरती पर आने के बाद कभी सोचा न था कि इस तरह मंदिर में आकर भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। अहिल्या, तुमने तो मेरा मन खुश कर दिया। मांगो तो सही, क्या चाहिए? हे भगवान, ये मैं क्या देख सुन रही हूँ? सब्जियाँ भी कभी बोलती हैं। जरूर बैगन के अंदर कोई भूत होगा।
नहीं नहीं नादान लड़की, मैं तो ये जादुई बैगन बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई बैगन हूँ और आज तुम्हारी वजह से मैं आज मंदिर में भगवान के दर्शन कर पाया हूँ। मैं सब काम कर सकता हूँ। मुझे उठा लो अहिल्या, अपने घर ले चलो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताना। तभी अहिल्या देखती है कि एक बूढ़ी औरत मंदिर में आती है और भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोने लगती है। कितना तिरस्कार करवाएगा भोलेनाथ। 2 दिन से भूखे घूम रही हूँ। जिसके दर पर जाती हूँ सब मुझे लताड़ देते हैं। तूने मुझे इस धरती पर भेजा है। तू ही मेरे जलपान का प्रबंध कर, वरना तो मैं तेरी चौखट पर अपना सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। ऐसा तो ना कहो बूढ़ी माँ, भगवान के दर पर आकर भी इतना अविश्वास। दुनिया जहाँ से ठोकर मिल सकती है, लेकिन यहाँ भगवान के दर से नहीं। लगता है ये बूढ़ी अम्मा काफी दुखी है। इन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला है और ना ही इनके पास पैसे हैं। बहू बेटा ने घर से निकाल दिया है। हे भगवान, ये कौन बोल रहा है जिसने मेरे जीवन का चित्रण कर डाला? बूढ़ी अम्मा, मैं बोल रहा हूँ जादुई बैगन। अब तेरे सारे दुख के दिन बीत गए हैं। अब तू अपनी उस झोपड़ी में चली जा जहाँ तेरा बेटा बहू ने तुझे रहने के लिए दी है, और शाम को चमत्कार देख। फिलहाल तो तू पेट भर कर खाना खा, तू बहुत कमज़ोर लग रही है। देखते ही देखते वहाँ एक भोजन की थाली आ जाती है जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही और मीठा भी था। अहिल्या तो हैरान थी। वह बूढ़ी काकी भी बड़ा हैरान थी। वह भोजन करने लगी और अहिल्या और जादुई बैगन को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। जादुई बैगन के कहने पर अहिल्या उसे अपने साथ घर ले आती है। उधर शाम को बूढ़ी काकी की झोपड़ी में, हे भगवान, ये मेरा छोटा सा बक्सा इतना चमक क्यों रहा है? वह डर कर जैसे ही अपने उस छोटे से बक्से को खोलती है, हैरान हो जाती है। वह सोने से भरा हुआ था। तभी झोपड़ी में निकलती हुई रोशनी को देखकर उसके बेटे और बहू वहां आते हैं और बुढ़िया को सोने के साथ देखकर उसके पैर पकड़ लेते हैं। अरे माई, मुझे माफ कर दे। चल यहाँ झोपड़ी से, अब तुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तू अब हमारे साथ रह। हाँ माई, हमारे साथ रह। हम जो आज तेरे साथ कर रहे हैं वही कल हमारी औलाद हमारे साथ करेगी। अगर तुम सच में पश्चाताप से चलकर यहाँ आए हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ, अगर तुम इस सोने के चमक को देखकर मेरे पास आए हो तो यह सोना ही काफ़ी है। मैं तुम जैसा बेटे और बहू और भी बना लूँगी। बूढ़ी औरत मन ही मन जादुई बैंगन को धन्यवाद देती है और अपने बेटा और बहू के साथ उसके बड़े घर में चली जाती है। उधर अहिल्या के साथ, अरे दादी ने अभी तक खाना नहीं खाया। लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। दादी, ओ दादी, क्या बात है? तूने आज सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? क्या करूं बिटिया, आज बिल्कुल भी मन नहीं था खाना खाने का। सुबह से बड़ी घबराहट हो रही है। बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे इतनी जल्दी मत उठा। अभी तो मुझे तेरे हाथ भी पीले करने हैं। अरे दादी, हाथ पीले होते हुए तो तुम तब देखोगी ना जब तुम स्वस्थ रहोगी। चलो बैठो, जल्दी से खाना खाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तभी जादुई बैगन से रोशनी निकलती है और अहिल्या की दादी की चारपाई के चारों तरफ घूमने लगती है। देखते ही देखते उनके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हे भगवान, ये तो जादुई बैगन है। इसने तो कमाल ही कर दिया। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को जवान और तरोताजा महसूस कर रही हूँ। चलो दादी, अब जल्दी से खाना खाओ। तुम्हारी पोती भी सुबह से भूखी ही घूम रही है। वह दोनों दादी पोती खाना खाने बैठते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय हमारे घर कौन आया होगा? दरवाजा खोलूंगी तो पता चलेगा ना दादी। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अहिल्या दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने एक बड़ा ही सुंदर सजीला नौजवान खड़ा हुआ था। मेरा नाम प्रकाश है,
क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल जाएगा? आ जाओ प्रकाश, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे तुमने तो मेरी बात का बुरा ही मान लिया था। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, और एक तुम हो जो यहाँ बैठे हो। जादुई बैगन और प्रकाश को बातें करता हुआ देखकर अहिल्या और उसकी दादी हैरानी से दोनों की तरफ देख रही थीं कि तभी प्रकाश दौड़ कर आता है और बैगन को उठाकर गले से लगा लेता है। तो मैं क्या करता, घर छोड़कर ना आता तो? तुमने उस दिन कहा कि अगर तुम कोई मेरे लिए लड़की ढूंढ सकते हो तो ढूंढो, तो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी और सच्ची और सुलझी हुई लड़की देख ली है। अरे तुम दोनों तो लगता है एक दूसरे को जानते हो। आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। ये प्रकाश है, मैं इसी के पास ही रहता हूँ। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। प्रकाश के माता पिता चाहते हैं कि उसकी शादी एक बड़ी ही समझदार लड़की के साथ हो जाए, लेकिन वे ऐसी लड़की ढूंढ नहीं पा रहे थे। मैंने प्रकाश से कहा, तुम अपने लिए खुद एक लड़की ढूंढ लो। तब इसने गुस्से में कहा कि अगर तुम्हें ढूंढनी है तो ढूंढ लो। फिर मैं गुस्से में वहाँ से गायब हो गया और अहिल्या के पास आ गया। अहिल्या एक बहुत ही प्यारी लड़की है और प्रकाश, मैंने तुम्हारे लिए अहिल्या को पसंद किया है। ये सुनकर अहिल्या शर्मा जाती है। प्रकाश अहिल्या को ध्यान से देखता है तो वह अहिल्या को अपना दिल दे बैठता है। दादी माँ, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपने माता पिता को यहाँ बुला सकता हूँ? वह दोनों आपसे मेरी शादी की बात कर लेंगे। मेरी अहिल्या की तो किस्मत जाग गई। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं भी अपनी पोती का विवाह करना चाहती हूँ। प्रकाश अहिल्या से पूछता है और अहिल्या भी हाँ बोल देती है। फिर प्रकाश वहाँ से चला जाता है और जादुई बैगन अहिल्या के घर को बड़ा सुंदर बना देता है। उसके पास सुंदर सुंदर कपड़े रख देता है। अब तो तुम भी राजकुमारी दिखाई दे रही हो अहिल्या। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। अगले दिन प्रकाश अपने माता पिता को लेकर आता है और कुछ दिनों बाद प्रकाश और अहिल्या की धूमधाम से